अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी। इससे पहले वीडियो में ऑथर ने हमें दो मेथड्स के बारे में बताया था, पॉइंट एंड कॉलिंग और हैबिट स्कोरबोर्ड, ताकि हम जो है अवेयरनेस के साथ अपने बिहेवियर को चेंज कर सकें। अब अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या बेस्ट वेज़ हैं एक हैबिट को स्टार्ट करने के। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट होता है एक रिसर्च से जो कि 2001 में की गई थी इंग्लैंड में, जिसमें 248 पीपल्स को इंक्लूड किया गया था। उसमें क्या था कि इन पूरे लोगों को डिवाइड किया गया था तीन ग्रुप में, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में। और इस एक्सपेरिमेंट का मकसद था कि उनके अंदर जो है वो बेटर हैबिट्स कल्टीवेट करना है एक्सरसाइज की। तो होता क्या है, सबसे पहले ग्रुप को सिर्फ बोला जाता है कि आपको जो है अपनी एक्सरसाइज हैबिट को ट्रैक करना है कि आप कब जो है अपनी आप कब जो है ये हैबिट परफॉर्म करते हो। और दूसरे ग्रुप को भी यही कहा जाता है, लेकिन उसे थोड़ा स्लाइटली चेंज कहा जाता है कि भाई आपको ट्रैक भी करना है और उसके साथ थोड़ा मोटिवेशन का मटेरियल भी पढ़ना है, ताकि आप मोटिवेट हो एक्सरसाइज करने के। फिर जब तीसरे ग्रुप की बारी आई तो उसे बोला गया कि आपको जो है अपनी हैबिट भी ट्रैक करनी है, लेकिन उसके साथ साथ जो है आपको एक प्लान बनाना है, प्लान ऑफ एक्शन, कि आप कब और कहाँ ये एक्सरसाइज करेंगे। तो जब रिज़ल्ट सामने आया तो पता चला कि जो है ग्रुप ए और बी जो है सिर्फ उसमें से 30 से 35% जो लोग हैं वो उन्होंने एक्सरसाइज की, जबकि जो हमारा ग्रुप सी था जिसको बोला गया था कि आप एक स्पेसिफिक टाइम और लोकेशन बताएंगे कि आपको कहाँ कहाँ एक्सरसाइज करनी है, तो उसके जो रिज़ल्ट्स आए तो है वो उससे डबल आए थे। मतलब 95% लोगों ने क्या किया, एक्सरसाइज की थी। सो तो इससे पता चला कि जब आप अपने कोर्स ऑफ एक्शन का टाइम और लोकेशन जो है आप पहले से डिसाइड कर लेते हो, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं उस चीज़ को परफॉर्म करने के। और जिसको रिसर्चर्स ने नाम दिया इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस का, यानी आप इंटेंशंस के साथ आप इम्प्लीमेंट करते हैं अपने पार्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को, जिसका फॉर्मेट ये होता है कि अगर ये सिचुएशन आएगी तो मैं ये वाला कोर्स ऑफ एक्शन परफॉर्म करूँगा। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो अपने हैबिट्स को फॉर्म करना चाहते हैं, मिसाल के वो बोलते हैं कि यार मैं आज से जो है हेल्थी ईट करना शुरू करूँगा, या मैं आज से एक्सरसाइज करना शुरू करूँगा। तो वो क्या करते हैं, वो अपना टाइम एंड लोकेशन स्पेसिफाई नहीं करते, जिसकी वजह से उनके सारा जो हैबिट कल्टीवेट करने का जो चांस है वो चला जाता है चांसेस पर। और उनका जो हैबिट कल्टीवेट करने का जो मोटिव है वो चला जाता है चांसेस पर, कि अगर चांस अगर होगा या मोटिवेशन उनके पास आएगी तभी जाके वो हैबिट जो है वो परफॉर्म करेंगे। लेकिन उसके बरक्स अगर हम अपना टाइम और लोकेशन स्पेसिफाई कर दें तो हमारे पास क्लियरिटी आ जाती है कि हमें कब और कहाँ जो है वो कोर्स ऑफ एक्शन करना है, कब हम ये चीज़ें हैबिट जो है वो परफॉर्म करेंगे। हैबिट फॉर्मेशन प्रोसेस में इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि अगर हम इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन को जो है अपने डेली रूटीन में इम्प्लीमेंट करें तो हमारे लिए आसान हो जाएगा हैबिट्स को कल्टीवेट करना, बिल्ड करना। अब ऑथर जो है इस इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन को थोड़ा और मॉडिफाइड करते हुए बताते हैं, मॉडिफाई करते हैं और उसे नाम देते हैं हैबिट स्टैकिंग का। जिसको बताने से पहले ऑथर जो हमें एक स्टोरी बताते हैं डिटोरेट इफेक्ट की, जिसमें होता क्या है कि डिटोरेट नाम का बंदा होता है जिसके पास वेल्थ नहीं होती, उसको अपनी बेटी की शादी करनी होती है, लेकिन उसके पास जो है इंसाइक्लोपीडियाज़ होती हैं, यानी कहानियाँ वगैरह होती हैं। तो एक वहाँ की जो अमीर घराने की औरत होती है वो उसको इन चीज़ों में इंटरेस्टेड होती है, और वो डेटोरेट को बोलती है कि भाई मैं आपको पैसे दूंगी आपकी इंसाइक्लोपीडिया ख़रीदने के लिए। जब उसके पास पैसे आ जाते हैं तो वो क्या करता है, अपनी बेटी की शादी कर देता है और बाकी बचे हुए पैसों से वो अपने लिए रोब खरीद लेता है। अब वो देखता है, नोटिस करता है कि वो जो रोब उसने ख़रीदा था वो उससे उसके जो पास पहले से चीज़ें पोजीशन में थी उससे ज़्यादा बेहतर है। अब वो क्या करता है कि दूसरी चीज़ें ख़रीदना शुरू कर देता है। एक चीज़ ख़रीदता है, फिर वो दूसरी चीज़ ख़रीदता है, और इस तरह ये परचेजिंग का काम जो है वो चलता रहता है, जिसको हम ऑथर नाम देते हैं डिटोरेट इफ़ेक्ट का। तो ऑथर बताते हैं कि यही चीज़ जो है हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर रहे होते हैं, कि हम एक कोर्स ऑफ एक्शन करते हैं फिर उसी से रिलेटेड दूसरा चीज़ शुरू कर देते हैं। अब इसकी मिसाल देते हुए ऑथर बोलते हैं कि यार जैसे मैंने कप ऑफ़ टी अपने लिए बनाना है, तो कप ऑफ़ टी उठाने के बाद फिर मैंने क्या किया, उसको धोने के लिए चला गया, तो मेरा एक कोर्स ऑफ एक्शन था, फिर उसके बाद दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन आ गया। ऑथर बोलते हैं कि अगर हम इस चीज़ को अपने डेली हैबिट फॉर्मेशन में इस्तेमाल करें तो हमें बहुत ही फ़ायदे होंगे, जिसका नाम हैबिट स्टैकिंग का नाम दिया गया है। अब उसमें होता क्या है कि भाई जब ये चीज़ मैं कर रहा हूँगा तो इसके बाद मैं ये वाली हैबिट परफॉर्म करूँगा, यानी मैं और स्पेसिफिक हो जाता हूँ, और जो है
इसमें जो है वो टाइम और लोकेशन जो इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन में बताई गई थी वो पहले से ही बिल्ट इन है कि भाई कि मैं पहले से ही क्या कर रहा हूँ कि ये चीज़ तो मैं हर रोज़ कर रहा हूँ विदाउट फेल, और फिर होगा क्या कि मैं उसके बाद ये वाला कोर्स ऑफ एक्शन करना शुरू कर दूंगा। तो ऑथर इसके लिए कहते हैं कि इसमें आप जो है लिस्ट बनाएं जिसमें 2 कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम वो होगा जिसमें आप जो चीज़ें करते हैं मतलब विदाउट फेल, कि सुबह उठना, चाय पीना, फिर आप क्या करते हैं कपड़े चेंज करना, फिर ऑफिस जाना, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद दूसरा कॉलम ये होगा कि जो चीज़ें आपके साथ हो रही होती डेली बेसिस पे, जैसे सूरज का उगना और उसके अलावा वॉक पर जाना, वो सारी चीज़ें। तो ऑथर क्या कहते हैं कि जब आप इन चीज़ों से अवेयर हो जाएंगे कि आप जो चीज़ें विदाउट फेल हर रोज़ कर रहे हैं, तो उसके साथ ही आप क्या करेंगे, जो न्यू हैबिट आप फॉर्म करना चाह रहे हैं वो आप उसके साथ अटैच कर देंगे। अब ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप जो न्यू हैबिट कल्टीवेट करना चाह रहे हैं उस चीज़ को उस हैबिट के साथ लगाएं जिनके अक्रंस के चांसेस ज़्यादा हैं। अब अगर आप अपनी न्यू हैबिट को ऐसी हैबिट के साथ स्टेक कर देंगे जो आप हफ्ते में एक बार करते हैं, तो क्या होगा कि आप वो हैबिट फॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ऑथर का कहना है कि आप ऐसी चीज़ के साथ उसे अटैच करें जिसके चांसेस ज़्यादा हों अकरेंस होने के। मिसाल के तौर पर अगर आप कह रहे हैं कि मुझे बुक रीड करनी है हर रोज़, तो आप क्या करेंगे, आप उसको ऐड कर देंगे कि भाई सुबह जब मैं अपने लिए चाय का कप बनाऊंगा तो उसके साथ ही मैं 5 पेज जो है बुक के रीड करूँगा चाय पीते पीते। तो उसका क्या होगा कि आप ये चीज़ हर रोज़ कर रहे हैं तो अकरेंस चांसेस ऑफ अकरेंस जो है वो ज़्यादा हैं उसके। तो उससे आप हेल्पफुल होगा आपको वो चीज़ बिल्ड करना। अब एट द एंड ऑफ द चैप्टर ऑथर हमें बताते हैं कि इन सारी चीज़ों से होगा क्या। तो जो इस पहले लॉ का मोटिव था कि मेक इट ऑब्वियस, यानी अपने क्यू को, जो हमारे जो सबसे पहले हैबिट लूप में आता है क्यू, उसको ऑब्वियस बनाना है। यानी हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं कि इस चीज़ पर, इस क्यू पर कि हम क्या करेंगे, ये वाली चीज़ परफॉर्म करेंगे। और जो 2 मेथड इस चैप्टर में ऑथर ने बताया, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन और हैबिट स्टैकिंग, वो दोनों ही मेथड जो है वो हेल्प करते हैं क्यू को ऑब्वियस बनाने में। तो आगे मेरे साथ बने रहिए कि आगे ऑथर ने और क्या बताया है, किस तरह हम जो है अपने हैबिट्स को बिल्ड करने में दूसरे मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। हम और ज़्यादा जो है क्यू को ऑब्वियस बना सकते हैं कि हम और ज़्यादा अपने हैबिट्स को कल्टीवेट कर सकें। थैंक यू।